महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों में वह कौन था जो कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली कवचधारी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महारथी युद्ध कर रहे थे जिन्हें कोई देवता भी पराजित नहीं कर सकता था। कारण या तो वे सहस्त्र दिव्यास्त्रों से युक्त थे या वरदान से अमर थे। युद्ध से वर्षों पहले कर्ण और अर्जुन का सामना होता है। अर्जुन के अनेक दिव्यास्त्रों के पश्चात भी कर्ण को एक खरोच तक नहीं आई और कर्ण बिना दिव्यास्त्र चलाए खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। तब सबको मालूम चला कि कर्ण के कवच में असीम शक्ति है। कर्ण के इसी असीम शक्ति को देखते हुए दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता किया और सबके विरुद्ध जाकर कर्ण को अंग देश का राजा भी घोषित किया था, ताकि विकट स्थिति में कर्ण दुर्योधन का ढाल बन सके। अपने इसी कवच के बल पर कर्ण ने समस्त आर्यावर्त के राजाओं को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि जब वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब देवराज इंद्र को भी घुटने पर ला दिया था। कर्ण का दिव्यास्त्र इतना मजबूत था कि उस पर एक साथ ब्रह्मास्त्र पशुपतास्त्र भी छोड़ा जाता तब भी वह विफल होता। हाँ, वह त्रिदेव में ही ताकत थी जो किसी भी वरदान या श्राप को विफल कर दे, परंतु कर्ण के समकक्ष महारथी में तो वह सामर्थ्य ना के बराबर था। कर्ण की कवच में कितनी शक्ति थी उसको जानने हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक साधारण धनुर्धारी का भेष बनाकर कर्ण को युद्ध का प्रस्ताव भेजते हैं। कर्ण सहर्ष स्वीकार कर युद्ध के मैदान में आ खड़ा होता है। आज सुदर्शन चक्रधारी एक धनुर्धारी के रूप में पहली बार थे। उस दृश्य को देखने के लिए सारे देवता भी भेष बदलकर युद्ध के मैदान में आ चुके थे। दोनों तरफ से बाणों की बौछार हो चुकी थी। श्री कृष्ण द्वारा छोड़े गए सभी बाण कर्ण के कवच से टकराकर विफल हो जा रहे थे। कर्ण के कवच की शक्ति भांपने के लिए श्री कृष्ण ने धनुष पर बाण के रूप में सुदर्शन चक्र कर्ण पर छोड़ा। सुदर्शन चक्र से टकराते कर्ण का कवच दो भागों में टूट जाता है। अपने कवच के टूटते कर्ण आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आप कौन हैं? अपने असली स्वरूप में आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप कर्ण को दिखाते हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर गदगद हो उठता है। कर्ण कहते हैं, हे प्रभु, आपसे द्वंद्व कर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। मैं आज तक स्वयं को एक सूत, एक अधम, समाज से तिरस्कृत समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि जिसे स्वयं नारायण का आमंत्रण हो वह भला अधम नीच कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण दोबारा कर्ण के कवच को जोड़ देते हैं और सीने से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध के परिणाम चार लोग अच्छी तरह से जानते थे। श्री कृष्ण के अलावा कर्ण, विदुर और सहदेव थे। सहदेव जानते थे कि कर्ण का कवच असाधारण है, उसे कोई भंग नहीं कर सकता है। युद्ध के दौरान जब कर्ण कवच कुंडल विहीन हो जाते हैं तब उत्सुकतावश सहदेव श्री कृष्ण से पूछते हैं, माधव, क्या कर्ण के कवच से भी शक्तिशाली कवच किसी के पास हो सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देने में असमर्थ थे, क्योंकि वह जानते थे कि अभी तो किसी के पास नहीं है, परंतु भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है, परंतु दुर्योधन अभी तक जीवित था, इसलिए विजय अभी भी पांडवों से दूर थी। युद्ध के 18वें दिन एक सरोवर में छुपे दुर्योधन भीम के ललकार पर सरोवर से बाहर निकलता है। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भीम के हरेक बार दुर्योधन पर विफल थे। भीम के चेहरे पर थकान के भाव आ रहे थे, परंतु दुर्योधन तरोताजा था। जबकि भीम आज वीर हनुमान के शक्ति के साथ युद्ध लड़ रहे थे और हनुमान जी की शक्ति बाली सुदर्शन चक्र सबसे कई गुना अधिक थी। भीम को थकता हुआ देख सहदेव को श्री कृष्ण के बताए हुए बात याद आते हैं। वे श्री कृष्ण के पास जाकर पूछते हैं, दुर्योधन ने आज कैसा कवच ओढ़ लिया है माधव? क्या आप इसी भविष्य की बातें कर रहे थे? परंतु यह कवच की शक्ति दुर्योधन के पास आई कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, यह कोई साधारण कवच नहीं है, यह माँ की 100 वर्षों की तपस्या का फल है। नियति ने दुर्योधन के एक नासमझी का फल वध लिख दिया, वरना इस कठोर कवच को तीनों त्रिदेव भी मिलकर नहीं तोड़ सकते थे। तभी हारते हुए भीम की नज़र श्री कृष्ण पर पड़ती है और श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते हैं और दुर्योधन एक जोरदार चीख के साथ भूमि पर धराशायी हो जाता है। वह दुर्योधन की कौन सी चूक थी जो अमर होते होते रह गया? कमेंट कर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।